Assalamu alaikum students, this is me Junaid Musawwir and I'm back with the lecture series of computer और ये मेरा तीसरा लेक्चर है इस नेटवर्क के चैप्टर के ऊपर। और आज हमने बड़ी सिंपल सी चीज़ें डिस्कस करनी है जो बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई भी हैं स्लाइड्स में और काफ़ी कॉम्पैक्ट है और वो बड़ी चीज़ें आसान आपको लगेंगी। तो अगेन लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करूँगा कि आपने पिछला लेक्चर को व्यू किया होगा और उसको थोरोली व्यू किया होगा और उसमें से चीज़ें जो आपको बताई गई हैं आपने चीज़ें याद करके उसको लिखा होगा घर पे। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हमने देखना है कि प्रोटोकॉल्स जो TCP/IP के मॉडल के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इनकी बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं और सिंप्लीफाइड डेफिनेशंस मेंशन की गई हैं। ये टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपका FTP, दूसरा होता है आपका HTTP एंड द लास्ट वन इज़ SMTP। इन तीनों की डिटेल वन बाय वन मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, तो इसको हम रीड आउट करते हैं, इनकी डेफिनेशंस को समझते हैं। लिखा हुआ है FTP which stands for File Transfer Protocol is the standard TCP/IP protocol which is used for the purpose of transferring files from one computer to another। यानी कि वो प्रोटोकॉल्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जब फॉलो किए जाएँ जब एक पर्टिकुलर फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी हो फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, राइट साइड पे आप इमेज भी देख रहे हैं कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही है, फ़ाइल शेयरिंग हो रही है। तो जब ये काम किसी नेटवर्क के अंदर या किसी TCP/IP मॉडल के अंदर हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल अप्लाई हुआ हुआ है, FTP विच स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं विच इज़ HTTP। और इस टाइप के प्रोटोकॉल से आप लोग ज़्यादा फेमिलियर होंगे क्योंकि जब भी हम कोई वेबसाइट व्यू करते हैं और उसका एड्रेस जब हम व्यू करते हैं ब्राउज़र के ऊपर तो उसका स्टार्टिंग लेटर्स HTTP लिखा होता है। और ये HTTP आपने पिछली क्लास में क्लास 8 में आपने HTML पढ़ी थी, उसमें भी आपने देखा था कि ये प्रोटोकॉल वहाँ पे अप्लाई होता है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। HTTP इज़ अ प्रोटोकॉल used by World Wide Web WWW to transfer web pages between client and web server or HTTP server and for secure data transfer we used HTTPS। क्या मतलब है, यानी कि HTTP प्रोटोकॉल कब इस्तेमाल होगा TCP/IP मॉडल के अंदर जब आपने वेब पेजेस को व्यू करना होगा या वेब पेजेस जो है वो आपने ट्रांसफ़र करने होंगे क्लाइंट से सर्वर के दरमियान में। और वेब पेज को अगर आपने सिक्योरली ट्रांसफ़र करना है, यानी कि अगेन सिक्योरली से मुराद वो इनकैप्सुलेशन का टर्म वहाँ पे यूज़ जो हमने की थी कि कोई और थर्ड पार्टी उसको चेंज ना करे, ऑल्टर ना करे, मिस यूज़ ना करे, उसके लिए हम HTTP के बजाय HTTPS इस्तेमाल करते हैं। और S यहाँ पे जो स्टैंड करता है वो सिक्योरिंग ऑफ द डेटा के तौर पर इस्तेमाल होता है। तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं विच इज़ SMTP which is simply used to transmit emails from one side to another side। यानी कि सेंडर से रिसीवर की तरफ जब भी ईमेल ट्रांसफ़र होगी, यानी कि ईमेल सेंड होगी, तो नेटवर्क के अंदर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होगा वो SMTP होगा विच स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये बड़ी सिंपल से तीनों प्रोटोकॉल्स थे, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इन तीनों को आपने इनकी डेफिनेशंस को याद करना है। दूसरी चीज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो है कि वाई डू वी नीड एड्रेसिंग, यानी कि हर डिवाइस को एड्रेस करना, उसको एड्रेस असाइन करना ज़रूरी क्यों है। लेकिन एड्रेस असाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगेन एड्रेस असाइन करने की ज़रूरत हमें पहले से भी हमने पढ़ा है कि जब इस एग्जांपल क्लास में भी काफ़ी दफ़ा दी गई है कि जब भी एक पिज़्ज़ा बॉय होता है उसको पिज़्ज़ा के साथ एक एड्रेस बताया जाता है जहाँ पे उसने इस पिज़्ज़े को डिलीवर करना होता है। सिमिलरली जब भी डेटा ट्रांसफ़र होगा तो उसको एड्रेस साथ दिया जाएगा कि उसने किस साइट पर जाके उस एड्रेस को ट्रांसफ़र करना है या डिलीवर करना है। तो एड्रेसिंग की ज़रूरत तो लाज़िम है
और इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है, नेटवर्किंग इसके बगैर नामुमकिन है। लेकिन एड्रेसिंग होती कितनी टाइप की है ये इस स्लाइड में मेंशन किया गया है क्लियरली, और ये दो टाइप की होती है। एक है स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक होता है डायनामिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक कहते हैं ऐसी चीज़ जो चेंज ना हो सके, जो कांस्टेंट हो, जो फिक्स्ड हो, वो चीज़ स्टैटिक कहलाती है। या आपने फ़िज़िक्स में भी टर्म इस्तेमाल की होगी, अपनी फ़िज़िक्स की और बाकी सब्जेक्ट्स में भी उसको पढ़ा होगा, ये आगे जाके पढ़ेंगे आप। और इसी तरह डायनामिक क्या चीज़ होती है? डायनामिक ऐसी चीज़ होती है जो वेरिएबल हो, जो चेंज हो सके, जो वेरी हो सके विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस भी कुछ ऐसे ही होते हैं, इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है लेफ्ट एंड राइट पे। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, इफ़ एन आईपी एड्रेस ऑफ अ डिवाइस इज़ फिक्स्ड इन अ नेटवर्क इट इज़ टर्म्ड एज स्टैटिक आईपी एड्रेस। जब भी किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस फिक्स कर दिया जाए, उसको एक फ़िक्स्ड आईपी एड्रेस दे दिया जाए। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि हर डिवाइस का जो आईपी एड्रेस होता है, यानी कि जब भी आप किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं और आपने कभी देखा हो जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा होता है तो वो एक टर्म लिखी आ रही होती है एक्वायरिंग आईपी एड्रेस। तो आपका जो डिवाइस है उसका एड्रेस वो गेट कर रहा होता है नेटवर्क, जब भी आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो स्टैटिक हो या डायनामिक हो, वो आईपी एड्रेस कहलाता है। तो आई स्टैटिक आईपी एड्रेस कौन है? जब उसका आईपी एड्रेस फिक्स्ड है और वो चेंज नहीं होगा नेटवर्क के अंदर, तो वो आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस कहलाता है। सिमिलरली डायनामिक क्या होगा कि वो आईपी एड्रेस जो टाइम के साथ चेंज हो सके और नई डिवाइस को एक नया एड्रेस असाइन किया जा सके नेटवर्क में, तो वो आपका डायनामिक आईपी एड्रेस होता है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज़ मेड a new IP address is assigned to the device connected to the network. This term is known as dynamic IP address. I hope कि ये लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। अपने फीडबैक के साथ ये साबित करें कि आप इस लेक्चर्स को व्यू कर रहे हैं और इसको साथ साथ देखते जाएं। अगेन वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें ताकि आप वहाँ से लेक्चर्स को एक्सेस कर सकें और अपनी क्यूरीज़ के साथ भी मुझे इन्फॉर्म करते रहें। अगर कोई भी क्यूरी अगर आपके पास है इस लेक्चर के हवाले से या पिछले किसी लेक्चर के हवाले से, तो लाजमी शेयर करें। वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस भी साथ साथ मिलती जाएँ। मैं इस लेक्चर के लिए आपको गुड लक। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।